खंजर देखिए, इस पे खून लगा है। इसका मतलब तो ये भी हो सकता है ना कि वसुंधरा जी हमें कुछ बताने की कोशिश कर रही हो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। The number you have called is currently not reachable. भाई साहब, thoroughly juice. सॉरी, हमें दे दीजिए। आप जाकर साफ कर लीजिए। हेलो, हाँ तेजस्विनी जी, अच्छा हुआ आपका फोन लग गया। तुम 1 मिनट रुको, मैं ध्यान लगाकर पता करने की कोशिश करती हूँ। मैं महसूस कर सकती हूँ आभा, वो आत्मा तुम्हारे आसपास ही है। लेकिन तुम बिल्कुल मत घबराना, मैं आकर तुम्हें एक नया रक्षा कवच दूंगी। लेकिन तब तक तुम्हें बहुत सावधानी से रहना होगा। मैं भी ऐसे ही चिल्लाई थी, अपनी जिंदगी की भीख मांगी थी मैंने। चिल्ला चिल्ला कर विक्रम को पुकारा, पर मेरी आवाज किसी ने नहीं सुनी। आज तेरी आवाज भी कोई नहीं सुनेगा। नहीं, नहीं, तेरे बच्चे को ले जाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता आभा। नहीं, मैंने सारे के सारे डॉक्टर्स को फोन किया, लेकिन कोई आने को तैयार नहीं है मौसम की वजह से। गायत्री जी ने मुझे कहा कि वो डिलीवरी में एक्सपीरियंस है, तो मैं गर्म पानी। गायत्री जी डिलीवरी करेंगी। हमारे पास कोई और चारा नहीं है। अभी एम्बुलेंस ढूंढ के लाते हैं और लेकर। एम्बुलेंस आने में टाइम लगेगा करण। 1 मिनट करें, 1 मिनट। तुम घबराओ नहीं, आभा के पास जाओ, हम लोग ये सामान विसर्जित करके आते हैं, ठीक है? पहले डॉक्टर ढूंढिए। बात कर। चलो। घबरा मत। मेरे होते हुए तेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा। तेरा बच्चा मेरी अमानत जो है, जैसे ही इस दुनिया में आएगा ना, इसे लेकर चली जाओ। नहीं, हमारे बच्चे को मत छीनिए, हम मर जाएंगे। हम मर जाएंगे। पापा। साहब, थाने बाहर जाना पड़सी। अब जो भी करें ध्यान से कीजिएगा। पापा, हम सब भारी हैं, कुछ नहीं होगा, हौसला रखो, कुछ नहीं होगा हमारे बच्चे को। कुछ नहीं, अब सांस लंबी सांस लेना।
तुम थोड़ी लंबी सांस ले आना, ऐसे करेगी तो दर्द ठीक नहीं होगा। अब 2 मिनट के लिए थोड़ी लंबी सांस ले। आप कुछ कीजिए ना प्लीज, कुछ कीजिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। भाई साहब थे रसोई में जाओ, थोड़ी सी अजवाइन लेके भी में सेंधो नमक मिला दो और कूट के बाईसा ने खिला दो। दर्द भी कम हो जासी और जज की भी जल्दी हो जासी। अब मुझे जाना पड़ेगा, देख डॉक्टर का फोन नहीं लग रहा है। मुझे कुछ करना पड़ेगा। मेरे को 2 मिनट में, मैं अभी आती हूँ। मैं अभी आती हूँ। 2 मिनट। देखिए मैं अम्मा का ख्याल रखिए, मैं बस अभी आती हूँ। ते चिंता मत करो भाई साहब, हमारे होते बच्चा ने कुछ ही को नहीं होगा। अतुलित बलधाम अंजलि पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी। कुमति निवार सुमिति के जी, आपने कहा था कि आप माँ बनने वाली थी। आप जानती हैं माँ होने का एहसास क्या होता है? सबसे अद्भुत अनुभव स्त्री का सपना। आपका सपना किसी ने बेरहमी से तोड़ा। हम जानते हैं उसका दर्द क्या होता है। हम भी अपना पहला बच्चा खो चुके हैं। फिर से उसी पड़ाव पर आ खड़े हो गए। आपको आज तक आपके उस दर्द से मुक्ति नहीं मिली, फिर आप एक माँ को वो दर्द क्यों देना चाहती है? क्यों हमारा सपना हमसे छीनना चाहती है? क्यों हमारा बच्चा, वो हमारा और करण का सपना है। करण का सपना, विक्रम, हम माँ बनने वाले हैं। हमारा सपना इस दुनिया में आने वाला है। विक्रम, विक्रम, तो मेरी आवाज क्यों नहीं सुनते? कहाँ हो तुम? मेरे सामने क्यों नहीं आते? मैं ये खुशी तुम्हारे साथ बांटना चाहती हूँ। विक्रम, ये दरवाजा खोलो, मैं बाहर आना चाहती हूँ। कोई तो दरवाजा खोलो, कोई तो मेरी आवाज सुनो। विक्रम, दरवाजा खोलो, मैं बाहर आना चाहती हूँ। कोई तो विक्रम तक मेरी आवाज पहुंचाओ।
एक जेवर अभी भी स्वर्ण भवन में मौजूद है। इसका मतलब वो आत्मा भी वहीं पर है। आबा की जान को खतरा है। मैं अभी करण से बात करती हूँ। The number you have called is currently not reachable. Please try again later. हे भगवान, वसुंधरा की आत्मा से आभा और उसके बच्चे की रक्षा करना बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। एक मिनट, सॉरी। तेजस्विनी जी कहिए। आभा ठीक है? एक्चुअली आबा को लेबर पेन शुरू हो गए हैं और मौसम खराब होने की वजह से कोई डॉक्टर नहीं आ पा रहा है, तो वो गायत्री जी है ना, वो दाइमा जी, वो डिलीवरी कर रही हैं। नहीं करण, आभा की जान को खतरा है। ये क्या कह रही है आप? कैसा खतरा है आबा की जान को? वो आत्मा अभी भी स्वर्ण भवन में है। स्वर्ण भवन में? वसुंधरा का एक हार अभी भी वहीं पर मौजूद है। कौन सा हार? मैं कहाँ ढूंढूं? हमने सब कुछ निकाल दिया था गोडाउन से। फिलहाल मैं इतना ही कह सकती हूँ करण कि वो हार स्वर्ण भवन के उत्तर पूर्वी दिशा में है और उस हार के आसपास पुराने जमाने की एक घड़ी रखी है। देखो करण, उस हार को ढूंढो और उसे भी शिप्रा नदी में बहा दो। लेकिन तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। जो भी तुम्हें करना है शाम के 5 बजे के पहले करना है। क्योंकि 5 बजे के बाद राहु काल शुरू हो जाएगा। और राहु काल के समय उस आत्मा को रोकना मुश्किल होगा। जल्दी करो करण, तुम्हें आभा और उसके बच्चे को बचाना है। जल्दी करो। नहीं, चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए, मैं 40 मिनट में वो हार ढूंढ लूंगा। मैं आभा को और अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं होने दूंगा। क्या हुआ? घर के उत्तर पूर्वी दिशा में कोई हार है उनका। बेटा उस दिशा में तो मेरा रूम है, वीर का रूम है और एक स्टोर रूम है। पापा, मैं अपने कमरे में ढूंढता हूँ, आप लोग स्टोर रूम में जाइए। पापा, हो जाओ मेरे सो जाओ मेरे हम लोग मेरे रूम में देखे। वहां देखे ऊपर, शायद वहां। हाँ चलो। ठाकुरों ने मुझसे वादा किया था, विक्रम से मेरी शादी करवाएंगे। मुझे गहनों में लाती हो, शादी करवाकर घर में जगह नहीं थी,
तय कहने में कैद कर दिया। और जब मैं मां बनने वाली थी तो मैं कितना गिड़गिड़ाई, तेरी तरह तड़पी आभा, पर किसी ने मेरी नहीं सुनी। बल्कि चाकू घोंपकर कोख में ही मेरे बच्चे को खत्म कर दिया, मार डाला मेरे बच्चे को। क्या कसूर था उसका? आज तक तुम मां क्यों नहीं बन पाई? क्योंकि तू ठाकुर खानदान की बेटी है और प्रसाद खानदान की बहू। आज तेरे यहाँ औलाद हो रही है, वो भी मेरी इच्छा है आभा। ये मेरा बच्चा है, इसे मैं लेकर जाऊंगी, इसे मैं लेकर जाऊंगी आभा। नहीं नहीं वसुंधरा जी, अगर आपकी जिद है तो हमारी भी जिद है। आज एक माँ की परीक्षा है और इस परीक्षा में हम कुछ भी कर गुजरेंगे, लेकिन अपने बच्चे को नहीं देंगे। इस बच्चे को हमने अपनी कोख में सहेज कर रखा है और आज भी हम इस पर आंच भी नहीं आने देंगे, चाहे इसके लिए हमें क्यों न कितनी भी बड़ी शक्ति से लड़ना पड़े। ये हमारा अंश है और हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन इस पर खरोच भी नहीं आने देंगे। कुछ नहीं कर पाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी तो राहु काल शुरू होने वाला है, सारे ग्रह मेरे पक्ष में होंगे, सुंदरा के पक्ष में, और तेरा बच्चा इसी काल में जन्म लेगा। जो करना है कर ले आभा। कुछ तो बात जरूर है इस हार में, मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाती। और वैसे भी इतना खूबसूरत हार उस आभा के तो लायक है ही नहीं। चलो एक बार पहनकर देखती हूँ, लेकिन पिछली बार की तरह ये चुभा तो कोई बात नहीं, एक बार और तो मैं पहनकर देख ही सकती हूँ। प्रियंका, ये हार माँ ने दिया था शादी में, अच्छा है ना? ये क्या हुआ? ढूंढ रहा हूँ। हाँ, भाभी आपने कोई एक झंझट खत्म नहीं होता, दूसरा आके सर पे खड़ा हो जाता है। पहले से क्या खर्चे कम थे जो और बढ़ गए? भैया जरा अच्छे से करना है, सर की छत का मामला है। ठीक से करो भैया। समझ नहीं आ रहा ये स्लैब गिर कैसे गई। अरे भाई पिछले साल ही पक्का करवाया था इसे। ये मसाला ठीक से बनाना भाई, हैं?
ये क्या ठक-ठक लगा रखी है? ऐसा लग रहा है किसी से सर पे कोई कीले ठोक रहा है। जरा आराम से काम नहीं कर सकते? 2 मिनट चैन से सोने भी नहीं देते। लो, इसे घर के छत के नहीं अपने आराम की पड़ी है, देख लो। महारानी। शीतल तुम चुप रहो। कनिका, कोई बात नहीं है? अब शोर ज्यादा नहीं होगा। तुम जाओ अपने कमरे में, जाओ जाके दरवाजा बंद कर लो। शोर मत बचाना भैया। कनिका, अरे ये तो बेहोश हो गई। अरे ईंट कैसे गिर गई है? लता तुम पानी लेके आओ, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। देखिए, आप लोगों की किस्मत बहुत अच्छी थी जो ये बाल बाल बचे। अगर जरा सा भी कुछ इधर उधर हो जाता तो इनकी जान को खतरा हो सकता था। अब ये बिल्कुल ठीक है, थोड़ी सी डरी हुई हैं, तो आप लोग प्लीज इनके साथ रहिए। और अगर कुछ इमरजेंसी हो तो मुझे फोन करें। ओके, थैंक यू। लता जी बेटा, कनिका के लिए जूस लेकर आओ। जी। प्रकाश, कनिका का ध्यान रखना, अकेले मत छोड़ना बेटा, बहुत डरी हुई। जी मामा जी। लता, लता क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? हाँ जी, करंट। करंट? तुम ठीक हो ना? जी। कुछ भी कर ले आभा, आज कोई ताकत इस बच्चे को मेरा होने से नहीं रोक सकती। सिर्फ 5 मिनट और फिर ये बच्चा मेरा होगा।
मुझे भी बच्ची चाहिए थी। अपनी बच्ची को आखिरी बार देख ले आभा। अब मैं इसकी माँ। मत ले जाइए हमारी बच्ची, मत ले जाइए, ये बच्ची हमारा सपना है। जिन लोगों ने मेरे सपने के बारे में नहीं सोचा, मैं उनके सपने के लिए क्यों सोचूं? ले जा रही हूं मैं इसे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।